गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में उस वक्त के आईएसआई सरबराह जनरल फैज हमीद की बतौर पेशावर कोर कमांडर तब्दीली के मौके पर होने वाले तनाज़े के बाद ये तो तय था कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान अब अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। फौरी तौर पर इनको निकालना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि नवंबर तक तो वो खींच तान कर आईएसआई सरबराह के तबादले को भी ले ही गए थे। और फिर आईएमएफ से हुई डील, स्टेट बैंक तरमीमी बिल और इसको पास करवाने के बदले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक बनवाने के बिल भी पास हुए। लिहाजा जनवरी इसी उलटफेर में गुजर गया और यूं फरवरी में सियासी जमातों की तेजी से होने वाली मुशावरत के बाद मार्च की 8 तारीख को अपोजिशन जमातों ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी, जिस पर यूं तो मार्च के वस्त में वोटिंग मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें इमरान खान हुकूमत ले तो लाल से काम लेती रही और नतीजतन खींचतान के 11 अप्रैल तक ले गई। लेकिन खान साहब का जाना ठहर चुका था और वो बिलाखिर निकाले ही गए, भले कुछ ताखीर से। इमरान खान ने दीगर तमाम हुक्मरानों की तरह यह बयानिया अपनाया कि इनको एस्टैब्लिशमेंट ने निकलवाया है और इसके लिए अदालतों की मदद ली गई है। यह बयानिया अपनाने वाले वो पहले वजीर आजम भी नहीं थे और आखिरी भी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को तस्लीम ना करना भी ज्यादती होगी। इमरान खान हुकूमत रोज़े अव्वल से इसी के सहारे खड़ी थी और इसी सहारे का हटना अपने आप में ही एक सियासी अमल था, जिस पर इमरान खान का नाक भूं चढ़ाना बनता था। अलबत्ता यह तय है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो फैसला अब किया था यही दुरुस्त था। सियासी अमल में इनका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ताहम इस हकीकत से कैसे इनकार किया जा सकता है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। जब आपने खुद एक बयानिया बनाने में इस कदर किसी शख्स की मदद की हो और फिर आपकी इससे किसी बात पर अनबन हो जाने या कुछ लोगों के बकौल मुल्की मुआशी सूरत हाल की अबतरी का यकायक इदराक हो जाने की सूरत में इससे अपनी हिमायत खींच लेने का फैसला कर ही लिया है, तो अब इसे भुगतना भी तो होगा। जिस एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया था, इसे भुगतना भी इसी एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए था। इसीलिए वो तमाम इकदाम करना नागुज़ीर थे जो इसके लिए राह हमवार करते हुए नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लिए गए थे। यकीन कीजिए, ऑपरेशन इमरान खान इससे आधी मेहनत का मुतकाजी था, लेकिन हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों की जानिब से मुकम्मल तौर पर गैर संजीदगी दिखाई गई। ये दोनों एक दूसरे पर यह जिम्मेदारी डालते रहे और नतीजतन कुछ हफ्तों बाद दूसरी साइड को मौका मिल गया कि वो अपना दाव खेले। ऐसा नहीं कि ये दाव पेच आपको खेलने नहीं आते, आपने बस खेले नहीं। गैर जानिबदारी का ड्रामा कुछ ज्यादा ही लंबा खींच लिया गया। जो इकदाम 11 से 14 अप्रैल के दौरान ले लिए जाने चाहिए थे, वो आज तक फैसले के इंतजार में पड़े गल सड़ रहे हैं। और अब ताज़ा फिल्म मार्केट में यह आई है कि इसका दबाव इतना है कि इलेक्शन करवाना लाजिम हो गया है। खातिर जमा रखिए, ऐसा कोई दबाव ना पहले था ना अब है। इमरान खान के चंद हजार के जलसे और मसनूई और हकीकी अकाउंट्स के इम्तजाज से बने ट्विटर ट्रेंड्स कतन इस काबिल ना थे कि मुल्क के ताकतवर तरीन रियासती इदारे की कांपे टांगने लगे। ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है और इसीलिए शहबाज शरीफ को चाहिए कि 1 मिनट ज़ाया किए बगैर इंतखाबात की तरफ पेशकदमी शुरू करें। इन्हें साजिश को भांपना होगा। यह एस्टैब्लिशमेंट कभी इस मुल्क के लिए अपना लाडला कुर्बान नहीं करेगी। ये एक हाफिज सईद कुर्बान नहीं करती। इमरान खान का तो एक बड़ा वोट बैंक है जो इनके लिए हमेशा एक असासा रहेगा। नैब का कानून भी इनका अपना कानून है। ये किसी सूरत इसमें तब्दीली नहीं होने देंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने दहाइयों इसके जरिए सियासी इंजीनियरिंग की है और ये वक्ती गैर जानिबदारी का सवांग रचाने की कीमत नैब के कानून में तरमीम की सूरत में अदा करने को कभी राजी ना होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना बहरहाल साजिशें हैं जिन्हें इलेक्शन एक्ट से निकाला जाना चाहिए। इसके लिए अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कानून साजी मुकम्मल करके असम्बलियां तहलील करने और नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इसमें कबाहत कम अज कम ये नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान का बयानिया अवाम में बहुत मकबूल है। जब आप सड़कों पर निकलेंगे, अवाम को हकायक बताएंगे, तो वो आपकी बात भी सुनेंगे। पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ समझना छोड़ दीजिए। फिलहाल लीगी उम्मीदवारों के लिए यह दलील देना निस्बतन शायद आसान हो कि इमरान खान डॉलर को 115 से 190 पर लाया, हमने कोशिश की कि इसे संभालें, लेकिन इसने आईएमएफ के साथ ऐसा मुआहिदा कर रखा था कि हम मजबूर थे और अवाम पर बोझ लादने की बजाय हमने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी, मगर इस मुल्क दुश्मन फैसले की तायीद नहीं की। ये दलील अभी काबिल एतबार है कि जब डॉलर महज 190 से 200 पर आया है। 6 माह बाद जब ये 225 रुपए पर होगा तो कोई इस बात पर एतबार नहीं करेगा कि ये सब इमरान खान का किया धरा है, भले इसमें कुछ सच्चाई शामिल ही क्यों ना हो। असल कबाहत इत्तेहादियों की राय से मुताल्लिक है। वो चाहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। इसमें पीपल्स पार्टी खुसूसी अहमियत की हामिल है। इससे सीट एडजस्टमेंट करें। इन्हें पंजाब में जितनी सीटें 1.5 साल बाद मिलने की उम्मीद है, इसकी आधी अभी ऑफर कर दें और मामले को यहीं ख़त्म करें। यकीन कीजिए, मुल्क के जो हालात हैं, डॉलर की कीमत जो आसमान को छू रही है, लोड शेडिंग से जिस तरह अवाम कई साल बाद एक बार फिर खुदा की पनाह मांगने पर मजबूर हो गए हैं, अगर यही हालात रहे तो 1.5 साल छोड़िए, 4 माह बाद सूरत हाल ये होगी कि नून लीगी उम्मीदवार गलियों में इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल नहीं रहेंगे। जहां जाएंगे लोग महंगाई पर सवाल करेंगे और चोर चोर के नारे हर तरफ पीछा करेंगे। जैसा कि मुजम्मिल सुहरवर्दी के मुताबिक नवाज शरीफ ने उनसे कहा था कि इक्तदार और वोट बैंक में से जब भी इंतखाब करना पड़ा, मैंने हमेशा वोट बैंक का इंतखाब किया है।
اقتدار چلا جائے تو ووٹ بینک واپس لا سکتا ہے، گیا ووٹ بینک واپس نہیں آتا۔ شہباز شریف کو بھی سمجھنا ہوگا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔